लोग मुसीबतों को बुरा समझते हैं। एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई एक सहाबिया से, निकाह हुआ था मदीने में, साल भर खुशहाली से गुजरते रहे, बहुत अच्छे दिन गुजरे। साल ख़त्म होने को था कि खातून जो है लड़ाई करना शुरू कर देती, कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे तलाक चाहिए, डायरेक्ट तलाक। तो सहाबी ने कहा हुआ क्या? वो सहाबिया कहती थी नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। उस सहाबी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वहां जाकर फैसला करा लेंगे। तो वो सहाबिया मान गईं, कहा चलो चलते हैं। तो दोनों चले जा रहे थे अपने घर से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फैसला करवाना है। चलते वक्त रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लग गई उस सहाबी को, और इतनी तेज ठोकर लगी कि उनका नाखून उखड़ गया। अब वो उनकी खातून जो बीवी सहाबियां हैं, वो फौरन अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़ करके उंगली को बांधती हैं और खून रोकती हैं, और उसके बाद कहती है चलो वापस घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद वो कहती मुझे तलाक नहीं चाहिए, साथ में रहूंगी। कहा औरतों का मूड, औरतों का इस तरह का फैसला, क्या बात है? वो साहबिया कहती है मैंने सुना है कि जब कभी कोई बंदा बीमार नहीं होता तो अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। मैंने जब से तुमसे शादी की है, साल भर हो गए, एक बार भी तुमको बीमार होते नहीं देखा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं तुम अल्लाह के नापसंदीदा बंदे तो नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब जब रास्ते में ठोकर लगकर नाखून उखड़ गया तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह तुझे भी पसंद करता, मैं तेरे साथ रहने को तैयार हूं। वो सहाबिया थी मेरे अजीजों। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में एक दूसरे के बीमार होने की इंतजार में रहे। शोहर ये सोचे कि मेरी बीवी बीमार क्यों नहीं होती, और बीवी ये सोचती रहे कि मेरा शोहर बीमार कब होगा। वो तवक्कुल का आला दर्जा है। इंतजार और तमन्ना मत करो बीमार होने का, बल्कि बीमारी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आ जाए तो सब्र करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम आज इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाए गिरामी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को याद करते हैं तो सिर्फ रोने के लिए नहीं, या सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, बल्कि दास्तान करबला सुनाने का एक अजीम मकसद ये होता है कि नौजवानों के अंदर, बल्कि बूढ़े और बच्चों के अंदर भी ईमानी जज्बा ऐसा आ जाए कि वो हर मुसीबत पर डट कर खड़े हो सकें, हर यजीदी का मुकाबला कर सकें। एक तो इसका मैसेज ये है, और दूसरा मैसेज ये है कि चाहे जैसी भी मुसीबतें आएँ, ईमान के साथ रहना है, सब्र और शुक्र को हरगिज नहीं छोड़ना है। मुसीबतें हमारे पास अब उतनी बड़ी तो नहीं आती कि एक खानदान के ही इतने लोगों को काट दिया जाए, ऐसी मुसीबतें तो नहीं आई। अब जो कुछ भी आती हैं हमारे साथ, वो माल की कमी की, कभी दुकान में धंधा नहीं चलता, कभी बच्चे किसी को नहीं हो रहे हैं, या फिर घर में कोई बीमार है, कोई मुस्तकिल बीमारी आ गई है, यही तो मुसीबतें हैं। मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ज्यादा आसाइश और आराम की फिक्र ना करो। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, जब किसी का इंतकाल होता है, एक सच्चे मोमिन का इंतकाल होता है, तो लोग कहते फला मर गया, फला मर गया। तो एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया? जो सच्चा मोमिन है उसके लिए कह रहा हूं। वो शायर ने कहा कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हकीकत तो ये, कैद से छूटा वो अपने घर गया। यहां दुनिया में ज्यादा आसाइश, ज्यादा आराम की तलब इंसान को मगरूर बना देती है, तकब्बुर वाला बना देती है, घमंडी बना देती है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा सरबसुजूद रहने वाला वो बंदा है जो मुसीबतों में घिरा रहता है। कुछ ना कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो तुम्हें मस्जिद तक लाती हैं, कुरान तक लाती हैं, तस्बीह तक लाती हैं।